सुनता है, क्या करना है इसमें। बेरोजगार बहुत घूम रहे हैं, कौन दे रहा है। आज जिसके पास 4 नोट हैं, 4 पैसे हैं, जिसकी उसकी ताकत है, उसके पास सब कुछ है। जिसके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, उसको कौन सा नेता आके मिलता है। पास आवास दे रहे हैं, अगर किसी को आवास योजना दे रहे हैं, अपनी ही पार्टी वालों को दे रहे हैं। देखिए, चुनाव तक बंद करके रखना ये तो गलत है, क्योंकि वो भी अभी मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी हक है लड़ने का, चुनाव बाहर आने का। कर रही है। आज हम उनसे मिलने भी जाएंगे तो हमको बाहर ही रोक दिया जाएगा। अभी अंदर मीटिंग चल रही है, ऐसा है। हमको गरीब लोगों को तो उनके तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। लोग घूम रहे, किसको नौकरी दे दी। लेकिन सरकार बड़ी बड़ी मीडिया पे अपनी बातें रखते हैं। आज तो बड़े बड़े नेता हमको एक चाय का कप जो हम पीते हैं ना, वो पीने के लिए भी हमको जेब टटोलनी पड़ती है। हमारे पास पैसा है कि नहीं है। मैम, क्या कहना चाहेंगे, केजरीवाल का चौथा सम्मन 4 दिन का फिर रिमांड पे लिया गया है केजरीवाल को। जिस तरीके से उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, इससे तो यही पता चल रहा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ करा होगा, वरना अभी तक वो छूट के आ चुके होते। इससे पहले कभी ऐसा मतलब हुआ होगा, इससे पहले भी कोई मुख्यमंत्री अपने जब उनकी सरकार चल रही हो, जब जेल में गए हो, कुछ बड़ा ही घोटाला करा होगा, जैसे कि शराब घोटाला में वो गए हैं। इसके बाद उनकी आधी से ज्यादा पार्टी उनकी जेल में जा चुकी है। आज से इनकी पार्टी इन्होंने एक अपनी पार्टी के लिए बोला था कि हम कभी घोटाला नहीं करेंगे, कभी हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे, हम साधारण मतलब एक जनता के सामने रहने वाली पार्टी है। इससे ये पता तो नहीं चल रहा है वो जनता के सामने रहने वाली पार्टी है, कभी जनता के सामने आती नहीं है। जब इलेक्शन आएगी, जब उनके पार्टी सामने आ जाएंगी, अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है कि वो हमारे सामने आए। कभी हमारे से ये भी पूछा गया हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कुछ भी पूछा नहीं गया है। तो क्या लग रहा है, केजरीवाल को चुनाव तक बंद करके रखा जाएगा? देखिए, चुनाव तक बंद करके रखना ये तो गलत है, क्योंकि वो भी अभी मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी हक है लड़ने का, चुनाव बाहर आने का। लेकिन एक तरफ और मामले आ रहा है कि कहा जा रहा है कि केजरीवाल को एक साजिश के तहत बंद किया जा रहा है चुनाव के वक्त। साजिश तो नहीं है, पर जब अगर किसी को जेल होती है तो कुछ ना कुछ गलत करा होता है। जब भी जेल होती है, वैसे जेल नहीं होती है। नहीं, सच बोलेंगे। सच अगर बोलना भी मुश्किल है, सच बोलना भी मुश्किल है और सुनना भी मुश्किल है। अगर हम सच बोलेंगे, हम बोल देंगे, आप सुन नहीं पाओगे। बस इससे ज्यादा नहीं कहना चाहते। लेकिन ऐसा आपको क्यों लग रहा है? डेमोक्रेटिक देश है, इसमें सबका हम इससे ज्यादा नहीं कह पाएंगे। इससे नहीं, सॉरी, इससे ज्यादा आप अपनी बात तो रख सकते हैं। नहीं रखने की हमें आजादी दे रही है सरकार कह रही है कि आपको पूरी बात रखने की आजादी है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जस्टिस नहीं रख सकते? कोई भी नहीं सुनता है, क्या करना है इसमें। बेरोजगार बहुत घूम रहे हैं, कौन दे रहा है। आज जिसके पास 4 नोट हैं, 4 पैसे हैं, जिसकी उसकी ताकत है, उसके पास सब कुछ है। जिसके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, उसको कौन सा नेता आके मिलता है। कौन सा नेता आके मिलता है। किसको दे दिया उन्होंने आवास दे रहे हैं, अगर किसी को आवास योजना दे रहे हैं, अपनी ही पार्टी वालों को दे रहे हैं। अपनी ही सरकार तो कह रही है कि हम तमाम लोगों को अपनी जो चीजें हैं उन्हें पहुंचाया जा रहा है, गरीब लोगों का घर बनवाया जा रहा है। किसको बना के दिया? मेरा अभी तक सब्सिडी नहीं आया, मैं खुद गवाह हूँ। मेरे को 5 साल हो गए लोन लिए पे, पहला आवास मेरे तक अभी तक सब्सिडी नहीं मिला मेरे को। और इंदौर MP से हूँ मैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंदौर MP। तो वहाँ की सरकार के बारे में हमें बताइए। सभी जगह बीजेपी है, उसके अलावा क्या है? सभी जगह बीजेपी है। सभी जगह बीजेपी। हाँ। तो क्या बीजेपी वहाँ अच्छी वर्क नहीं कर रही है? हाँ, बीजेपी वहाँ अच्छी वर्क नहीं कर रही है? क्या वर्क कर रही है? वर्क कर रही है, बड़े लोगों का कर रही है। आज हम उनसे मिलने भी जाएंगे तो हमको बाहर ही रोक दिया जाएगा। अभी अंदर मीटिंग चल रही है, ऐसा है। हमको गरीब लोगों को तो उनके तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। गरीब लोग तक नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन हाँ, बीजेपी तो दावा कर वो भी नहीं पहुंच रहा। अगर हम पहुंच जाए तो हमें अंदर नहीं जाने देते, हमें मिलने नहीं देते। लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास कर रही है। एक बोलना और करके दिखाना बहुत बड़ा। तो क्या लग रहा है, जो वादे कर रहे हैं वो क्या वादे कर रहे हैं वो हो नहीं रहा है? आप ही बता दो ना, कौन जो वादे किए उनमें से क्या पूरा हुआ है। देखिए, हम लोग एक जर्नलिस्ट है तो हम लोग ये करते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं, जो सरकार जो वायदे किए हैं वो पूरा किए हैं कि नहीं। आप ही बता दो ना, क्या कौन सा वादा पूरा किया है। अब ये घूम रहे हैं, कितने गरीब लोग घूम रहे हैं, किसको नौकरी दे दी। लेकिन सरकार बड़ी बड़ी मीडिया पे अपनी बातें रखते हैं। आज तो बड़े बड़े नेता हमको एक चाय का कप जो हम पीते हैं ना, वो पीने के लिए भी हमको जेब टटोलनी पड़ती है। हमारे पास पैसा है कि नहीं है।
आज वो 15-15 हजार रुपए की, 10-10 हजार रुपए के तो वो जूते पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, चाय पी रहे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दिए हैं। किसके लिए बनाई है? कह तो रही है ना। अरे कह रही है तो कहने से क्या, करना और कथनी और करने में बहुत फर्क कह है। रहा है बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 2047 तक हमें रखिए और हम 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाएंगे। नहीं, मैंने क्या बोला है आपको मैंने क्या बोला है, जितना बोला है उसी में ही समझ जाना चाहिए, ठीक है, उसी में ही समझ जाना चाहिए। एक बात बोलूं, 100 बार बोलूं, एक ही बात बोलूंगा, यही बोलूंगा कि अभी तक अगर किसी का फायदा हुआ है तो बड़े बड़े नेताओं लोगों का हुआ है ना। और कुछ जो गरीब लोग घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए क्या किया है मैंने अपना ही बता दिया। मेरे को अभी तक सब्सिडी नहीं मिली है, इंदौर से बिलोंग करता हूँ। अभी तक बस नहीं इसके मिली। नहीं आप लोग लोकसभा चुनाव में क्या करने वाले हैं बताइए थोड़ा। हर चीज में तो यार उसमें बेईमानी हो रही है। ईवीएम में नहीं हो रही क्या? नहीं हो रही बेईमानी? इन 400 पार के तो नारे लग रहे हैं ना। तो लग रहे हैं ना, तो मैं भी ऐसे तो धोखाधड़ी से मैं भी नारे लगा सकता हूँ। आज मेरी जेब में पैसा है तो मेरी ताकत में गला पकड़ के बोल दूंगा, किसी को डरा लूंगा, धमका लूंगा, वो मेरे ही साथ होएगा, क्यों मेरी जेब में पैसा है। ठीक है, इसके ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा। धन्यवाद। एक सवाल और, एक लास्ट सवाल 2024 के चुनाव में आप लोग वोट किसको दे रहे हैं, अपनी सहमति किसको जता रहे हैं, कौन सी पार्टी को सत्ता में लाना चाह रहे हैं? जो आवास योजना सबका करेगा, सबको मकान बनाकर गरीब लोगों को देगा, गरीब घर घर जाकर पता करे, गरीब लोगों के घर घर जाकर पता करे, जिसको जरूरत है उसी को दो, जिसको नहीं जरूरत है, जिसके 2 मकान है उसको भी तीसरा मकान बना के दे रहे हैं। जो बोला वो करके दिखाओ है, जो बोला वो करके दिखाओ। उसके बाद पूछ उनसे, सबसे पहले तो हमें ही बोल देता हूँ ना, क्या मेरे को 5 साल हो गए लोन लिए को, रेपको होम फाइनेंस है इंदौर से, MP से, मेरे को अभी तक सब्सिडी क्यों नहीं मिली? नहीं मिली है ना। नहीं मिली। अभी 2500 रुपए के वो बोल रहे हैं कि लेडीजों को पेंशन मिलेगी, अभी तक 1500 रुपए बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, वो भी बुजुर्गों को। इसको क्या मिलेगा? धक्के खाने पड़ते। धक्के खाने पड़ते उसके बाद भी। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनाओगे? अब तो ये समय बताएगा, टाइम बताएगा। क्लियर नहीं किया। नहीं क्लियर नहीं, टाइम बताएगा। माहौल क्या है, माहौल क्या सर, छत्तीसगढ़ का माहौल क्या है? माहौल यार मैंने आपको पहले बोल दिया, जिसकी जेब में पैसा है, जिसके पास ताकत है, उसी का ही माहौल है अभी तो फिलहाल। चाहे वो घटिया आदमी है, गरीब आदमी, अमीर आदमी है, ऊंचा आदमी, नीचा आदमी है, जिसकी जेब में पैसा है आज की उसी की ताकत है।